आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन में सबसे पहले किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों और सरकार के बीच आज विज्ञान भवन में नवे दौर की बातचीत इस वक्त चल रही है। इस बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि मौजूद हैं। वहीं बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज समाधान निकलने की भी उम्मीद जताई है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ एक बार फिर नवे दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत से एन पहले किसानों ने यह कहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होती, घर वापसी नहीं होंगी, ये तय है। यानी अपनी मांग पर जस के तस अड़े हुए हैं। भले सरकार ये कहे कि हम 10 कदम पीछे हटे हैं, 2 कदम किसानों को भी हटना होगा, लेकिन किसानों के रुख को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और ऐसे में कैसे बनेगी बात और कितनी बात बन पाएगी? क्या वाकई जैसा कि कृषि मंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि समाधान निकलेगा, आज की बातचीत से संभव हो पाएगा? इससे पहले कल का दिन भी महत्वपूर्ण था, जब इस पूरे पिक्चर में मनाने कि ये जो पूरी प्रोसेस जारी है सरकार की तरफ से, इसमें धार्मिक गुरु लखा सिंह की एंट्री हुई। उनके माध्यम से किसानों को मनाने की कोशिश की जा सकती है। खबर सामने आई, एक खबर यह भी कि सरकार राज्यों पर पूरी जिम्मेदारी डाल सकती है कि राज्य अपने हिसाब से तय करें। लेकिन क्या ये तमाम चीजें जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, ये बात बनवा पाएंगी और ये एज इट इज आज की इस बैठक में सरकार की तरफ से रखी जाएंगी? अभी इस पर कोई भी बैठक के भीतर से पुष्ट खबर सामने आना बाकी है। कंफर्मेशन किसी चीज को लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जब दिल्ली में प्रचंड ठंड के बीच लगातार किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन इस प्रचंड ठंड में भी सरकार पर दबाव की रणनीति भी काम कर रही है। जिस तरीके से कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, हजारों की तादाद में शामिल हुए किसान, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दबाव बढ़ेगा सरकार के ऊपर और शायद ये दबाव काम कर जाए आज की बैठक के पहले और सरकार कुछ और मांगों पर विचार करे, मनाने की कोशिश करे और मना ले जाए किसानों को। लेकिन ये तमाम संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं कितनी अमली जामा पहनेंगी, कितनी कारगर होगी, अभी ये देखना बाकी है। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। घर वापसी नहीं जाएंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। नया प्रपोजल दिया जा रहा है। डायलॉग का क्या मतलब है फिर? और डायलॉग तो करेंगे, ऐसा क्या ये डायलॉग करके जेल में थोड़ा बंद कर दें? डायलॉग क्यों ना करें हम? वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं करेंगे कानून और हम कह रहे हैं कि घर वापसी नहीं जाएंगे। इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति को मैं समझकर ये कह सकता हूँ कि समाधान करने के लिए कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो। लेकिन किसान यूनियन के नेता पर, मुझे जो यूनियन के नेता, उन पे भरोसा है कि वो समाधान की दिशा में जरूर बढ़ेंगे और समाधान अवश्य निकलेगा। सरकार को हमने पहले ही अपनी प्रपोजल बना चुकी है, चाहे तीनों कानून रद्द हो, इससे पीछे हम एक भी इंच नहीं हट सकते। उसके पीछे कोई बात ही नहीं है। तीनों कानून पहले रद्द करे सरकार, एमएसपी की गारंटी दे और देश में कानून बने, इससे आगे बात बढ़ेगी। इससे पीछे कोई बात नहीं आ सकती। कोई बीच का रास्ता नहीं, बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं है। वो तो पहले मीटिंगों में बता चुके हैं। तो किस माहौल में ये बातचीत हो रही है आपने देखा, दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। लेकिन बड़ी बात यह है नवे दौर की बातचीत, इससे पहले भी 1 जनवरी से जो शुरुआत हुई थी, 1 दिसंबर से जो शुरुआत हुई थी, वो अभी तक बन नहीं पाई है। अब देखिए 14 अक्टूबर, फिर 13 नवंबर, 1 दिसंबर, ये तीसरा दौर था जब बात हुई, फिर 3 दिसंबर, चौथा दौर 5 दिसंबर, फिर छठा दौर भी देखने को मिला और 30 दिसंबर, 4 जनवरी और 8 जनवरी, आज नवे दौर की ये बातचीत। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यही है कि क्या किसानों को राहत मिलेगी? राहत इसलिए क्योंकि प्रचंड ठंड है, जिसका सामना करते हुए लगातार अपनी बात मनवाने के लिए किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, बिल्कुल पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण यह है, लगभग 55 से 60 किसान इसी प्रचंड ठंड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें कुछ किसान ऐसे जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली। सरकार के ऊपर एक दबाव तो है कि किसानों को किसी न किसी प्रकार से मनाया जाए। अब वो खाका क्या होगा, वो प्रस्ताव क्या होगा और क्या इसके सामने किसान मानेंगे? बड़ा सवाल यही। बातचीत जारी है, इसकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।